नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। न्यूज 24 हर दिन एक अलग मुद्दे को लेकर आता है आपके बीच और पूरी तरीके से ज्वलंत जो मुद्दे होते हैं उसको आपके सामने पेश करता है और इस पर असर भी होता है। इससे पहले भी मैं इस मुद्दे को उठा चुका हूं, यानी मैं बात कर रहा हूं रेल लाइन को लेकर जो बस्तर वासियों की काफी लंबे समय से मांग चल रही है कि रावघाट रेल लाइन जो कि बस्तर से जुड़ना है वो अब तक क्यों नहीं जुड़ा। हालांकि अगस्त महीने तक जो है इसका एक डेलीगेशन गया हुआ था और रेल मंत्री से बातचीत हुई। उसके बाद से आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द इसका काम शुरू होगा और बहुत जल्द ये जो रेल लाइन है ये बस्तर से जुड़ेगा और बस्तर वासियों को जो है इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अब तक डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब बस्तर वासियों के मन में एक ख्याल जरूर आया है, एक चाह जरूर उठी है कि अब जो है वापस से रेल लाइन का काम शुरू होगा और काफ़ी तेजी इसमें आएगी। लेकिन क्या वाकई आएगी? सरकार तो बन गया, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। ना ही केंद्र में छत्तीसगढ़ का डेलीगेशन गया है कि इसको लेकर कुछ चर्चा किया जाए और इस रेल लाइन को आगे बढ़ाया जाए। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले जो काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं, हरिभूमि के ये पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। आप हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बड़े नेता आते थे तो आप जो है एकदम में छोड़ दिया गया, जो कि कंप्लीट हो जाना था आज तक के डेट में। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। खासकर अभी जो लोहेस की ढुलाई वाली बात की है, आपको ये जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, अभी बैलाडीला से विशाखापट्टनम तक लगभग 15 रेक की ढुलाई होती है। ये सीजनली, ऑफ सीजन में अगर बात करते हैं तो 10 से 12 रेक। एक रेक के पीछे रेलवे को 60 लाख का राजस्व मिलता है। आप हिसाब कीजिए, मतलब 15 रेक इंटू 60 लाख, तो उतना का राजस्व जो है रेलवे कमा रही। अभी ये 2 साल से हो गया। बस्तर को क्या दिया आप अगर देखते हैं, ये अभी जो एग्रेसिव हुई है बस्तर की जनता, ये ज़्यादा नहीं, 12-15 साल। इससे पहले तक बस्तर के रेलवे के मामले में कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे, मैं समझता हूं कि बस्तर के साथ हमेशा अन्याय ही हुआ है। जब हम इतना रेवेन्यू दे रहे हैं बस्तर से, लो एस की ढुलाई से, तो बस्तर में क्यों रेलवे का यात्री रेल सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है, रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी से मैं कई बार निवेदन किया हूँ, इवन मैं उनको पत्र भी दिया हूँ, इवन मैं उनके साथ ट्विटर में भी लगातार संपर्क में रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब, आप उड़ीसा को इतनी सौगात दे रहे हैं, पड़ोसी राज्य हमारे से सटा हुआ है, क्योंकि मैं रेल मंत्री जी से मतलब वो अदरवाइज ना ले, मैं रेल मंत्री जी से गुहार करता हूँ, बस्तर की जनता के साथ न्याय करें। आप उड़ीसा को जो सौगात ऊपर सौगात दे रहे हैं, अभी हाल में ही देखिए बलांगीर से खोर्धा गए, नया रेल लाइन का सौगात दिए। इसके पहले बहुत सारी परियोजनाएं जो हो वो उड़ीसा में देते जा रहे हैं। बस्तर के साथ ऐसे क्यों अन्याय कर रहे हैं? क्या किया बस्तर के लोग? यहाँ क्या गलती हुई बस्तर के लोगों के साथ? आप जब इतना रेवेन्यू ले सकते हैं तो बस्तर को थोड़ा बहुत, एक रावघाट का मामला है, आप जो है केवल दली राजरा से जो है रावघाट तक लाइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोहा खत्म हो चुका है दली राजरा में, लोहा इसकी ढुलाई आप रावघाट से करना चाहते हैं। आप जो है रावघाट को आप जो है फोकस कर रहे हैं। मतलब सिर्फ वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये काम किया जा रहा है, बस्तर वासियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, 9 साल, अभी 10 साल होने जा रही है केंद्र सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री से भी मेरा गुजारिश है, निवेदन है, जब छोटा 8 कदम चलते हैं मालदीव को ध्वस्त कर देते हैं। भाई, एक बस्तर के लिए रेल लाइन की सुविधा क्यों नहीं देख सकते प्रधानमंत्री? क्या बस्तर के लिए प्रधानमंत्री जी का कोई मतलब यहाँ का कोई फोकस नहीं है क्या? आप हर चीज़ में बोलते हैं आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र, हम इसका विकास करें। भाई, रेल लाइन की सुविधा दे दो, जगदलपुर से रावघाट का रेल लाइन का काम शुरू कर दो, बस्तर वासी चुप हो जाएंगे। पर्यटन काफ़ी संभावनाएं बस्तर में है, पर्यटक भी जुड़ेंगे और जो एक दहशत है, क्योंकि एक ही लाइफ लाइन है, सड़क NH जो 30 है वो भी जाम की स्थिति रहती है। एक जो भारतमाला एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको भी अछूता छोड़ रहे हैं, बस्तर को नहीं जोड़ रहे हैं। तो आखिर बस्तर को जो पिछड़ा उस वक्त था, आज भी, लेकिन राजनीति जब होती है तो आप देखे होंगे कि बस्तर को ही फोकस किया जाता है। सत्ता की रास्ता बस्तर तय करता है, बावजूद बस्तर को जब सत्ता हासिल करते हैं तो छोड़ देते हैं।
मैं तो चाहता हूं, बस्तर के आम जनों से निवेदन करता हूं कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी सरकार, खासकर केंद्र सरकार को दबाव बनाना चाहिए। कम से कम राव घाट जगदलपुर रेल लाइन का काम जगदलपुर से शुरू होना चाहिए। और यहाँ जहाँ तक आप पर्यटक की बात कर रहे हैं, आप अभी रेलवे में पता लगा सकते हैं, आज की स्थिति में हीराखंड से सबसे ज़्यादा यात्री पुरी जा रहे हैं और भुवनेश्वर और बाकी दीगर जगह, उड़ीसा के और बाकी दीगर जगह से यहाँ पर्यटन के लिए मतलब आ रहे हैं। आप प्रतिदिन देखेंगे यहाँ मतलब ट्रेन से इतनी गैदरिंग है, कभी आप आके देखिए। और यहाँ के स्टेशन में जो वाणिज्य विभाग है उससे पता लगाइए, डेली कम से कम 200 से 250 पब्लिक जो है आ रही है और जा रही है। तो क्या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है, आप एक लाइन और आपको बता देता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नौरंगपुर से मलकानगिरी, और वो ऑलरेडी आपका जो कालाहांडी के आगे जूनागढ़ तक जुड़ चुका है। जूनागढ़ से नौरंगपुर जुड़ जाए और नौरंगपुर से मलकानगिरी, यही केके लाइन जो है आपको जयपुर में जुड़ जाएगा। तो आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, जगदलपुर से रायपुर मात्र 350 किलोमीटर पड़ेगा। अभी हम जो दुर्ग की गाड़ी जाती है, अभी तो बंद हो गई 4 साल से, 2019 से बंद हो चुकी है पिट लाइन के चलते। अब तो पिट लाइन को भी अब शुरू करने का काम हो रहा है। मेरा कहने का मतलब 625 किलोमीटर हम जो जगदलपुर से कोरापुट रायगढ़ होके जो महासमुंद रायपुर होके जाते हैं, ये 625 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये नौरंगपुर वाली लाइन शुरू हो जाती है तो जगदलपुर वासियों को, बस्तर वासियों को जगदलपुर से रायपुर केवल और केवल 350 किलोमीटर का सफल रहेगा। सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा अगर जोड़ दिया जाए तो। बिल्कुल आप लोगों ने बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नगर बंद का, शहर बंद का, बस्तर बंद का आह्वान किया था। उस वक्त बीजेपी की एक डेलीगेशन जो है केंद्र में गई थी और रेल मंत्री से बात हुआ था, कुछ आश्वासन मिला था। क्या आश्वासन मिला था और जो आश्वासन मिला था उस रूप में काम हुआ है या नहीं? उस समय जो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल गया था उससे रेलवे मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि हम इस रेल लाइन को प्राथमिकता के तौर पर कर रहे हैं और जुलाई तक डीपीआर बन जाएगा। वो काम डीपीआर तो बन गया है चूंकि, मगर उसके बाद से वो काम अभी तक अटका हुआ है और कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि कोई भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो या जो केंद्र सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री हैं वो कोई भी इसके लिए गंभीर नहीं लग रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि रेल जैसी सुविधाएं जो होती है हर क्षेत्र को जोड़ने के लिए सबसे सुगम और सरल होती है। मतलब अगर आम लोगों को कोई राहत पहुंचाना चाहती है सरकार या उनकी सुविधा के लिए कोई काम करना चाहती है तो सबसे पहले रेल को लाती है। और हम देश के दूसरे क्षेत्रों में देखते हैं, दूसरे राज्यों में देखते हैं, छोटी छोटी जगह पर जहाँ पे 50-100 यात्री भी होते हैं वहाँ पे भी ट्रेन की सुविधा हो गई है। और यहाँ के लोग 6 दशक से मांग कर रहे हैं और बावजूद उसके यहाँ पे ट्रेन नहीं आ रही है और जो हमारी मांग है उसको बार बार लटकाया जा रहा है, उसको टरकाया जा रहा है। तो यह बात समझ से परे है। देखिए, बार बार लटकाना और टरकाना वाकई बस्तरवासियों के साथ एक छलावा, एक धोखा ज़रूर यहाँ पर है। जिस तरीके से लोगों में उम्मीद रहती है, क्या उम्मीद जगी है कि जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, यानी कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो बस्तर को विकास से कोई नहीं रोक सकता, डबल गति से जो है विकास पहुँचेगा। तो क्या वाकई रेल लाइन नहीं जोड़ना ये विकास है? असमंजस की स्थिति क्यों है मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। सत्ता में कोई भी पक्ष रहे, बस्तर हमेशा एक प्रकार से दरकिनार है। ऐसा सबको लगता है कि बस्तरिया लोगों में वो जागरूकता नहीं है, पर ये बिल्कुल गलत बात है। परिणाम बता रहे हैं, सब हम एकजुट हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का और विकास हो। मैं डॉक्टर सुषमा झा यहाँ जगदलपुर से बोल रही हूँ और एक मत होने के बाद स्वर एक हो रहे हैं। तो हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री जी और वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं आदरणीय से ये अपेक्षा हम रखते हैं। मैं तो बहुत कम समय से इसमें जुड़ी हुई हूँ। हमारे प्रतिनिधिगण ने जो बताया है, आशा करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं कि इस बार ज़रूर कोई ना कोई निर्णय होगा। सोच और विश्वास बस्तरवासी ज़रूर करते हैं, लेकिन इस उम्मीद पर केंद्र सरकार खरा नहीं उतरता नजर आ रहा है। यही वजह है कि आंदोलन तक किए, पदयात्रा हुआ, रावघाट से पदयात्रा कई दिनों तक चलता रहा। इतना परिश्रम के बाद भी कुछ परिणाम नहीं, परिणाम तो केवल कागजों में है।
कागज़ में दिख रहा है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये ज़मीनी स्तर पे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि उस उत्कंठा से काम नहीं कर रहे हैं। भाई एक त्वरित गति से काम होना चाहिए, वो बात नहीं हो रही है। जब वो जाग जाएंगे और त्वरित गति से काम करेंगे, आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार, तो आपने तो पहले एक पार्टीगत को कहा कि वो नहीं कर रहा है, हम करके दिखाएंगे। तो हम तो जनता हैं, हम चाहते हैं कोई भी हो, लेकिन काम तो हो। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, खनिज संपदाएं बहुत सारी हैं, यहाँ पे लोक साहित्य, लोक रंग और क्या क्या नहीं है। आप यहाँ का सारा कुछ उठाना चाह रहे हो लोहे के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, लेकिन जनता के लिए आपने कुछ नहीं किया। मेरे साथियों ने आपको बहुत विस्तार से बातें बताई हैं, लेकिन अब एक आक्रोश की स्थिति निर्मित न हो। हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो छोटे छोटे जगह पर बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, हमारा जो आदित्य LP1 समथिंग, वो अभी सूर्य तक जा रहा है, सूरज से आंख मिला रहा है। तो भाई बस्तर से भी तो आंख मिलाओ, क्यों हमको पीछे रखे हो? विकास वही होता है जहाँ पर रेल है। छोटे छोटे जगह जाग चुके हैं क्योंकि विकास हो गया है, रेल है वहाँ पे। हमारे पास नहीं है, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम पीछे हैं। ये तो बहुत ही दुखद बात है। हम आशा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि आवाज़ उठाते हैं कि हम सब एक हों और प्रधानमंत्री जो उन्होंने घोषणा भी की थी उस बात का मान रखें और लोकसभा के पहले ये काम पूरा हो जाए। ये हमारी आशा और संभावना है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव, इसका जो याद जो है यहाँ पर लोकसभा का याद दिलाया गया है। आने वाला समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लोगों की उम्मीद रहती है कि केंद्र में सरकार जिसकी भी हो, लेकिन बस्तर जो वन संपदा का धनी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आयरन ओर यानी कि आप समझिए कि सोना निकाला जा रहा है यहाँ से। लेकिन सोना तो छोड़िए, चांदी के बराबर काम बस्तर में नहीं होता, ऐसे लोगों का कहना है और लोगों में आक्रोश है। क्या सोचते हैं कि रावघाट रेल लाइन इतने दिन से जो है रुका हुआ है काम, अगर वो जुड़ जाता है तो बस्तर वासियों को कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? फ़ायदा तो बहुत मिलेगा अगर जल्द से जल्द सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पर काम करे तो, क्योंकि रेल के बिना मतलब किसी भी राज्य की जो है प्रगति वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर ये सुविधा मिलेगी तो लोग यहाँ से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना उनका सुगम होगा, आसान होगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो इस लाइन को चालू करें। ठीक है, क्यों बंद हुआ था रावघाट रेल लाइन का काम और क्या लगता है कि क्या वजह है कि लटका हुआ है, इसको अधर में छोड़ दिया गया है, जो कि ज़्यादा पैच नहीं बचा है? जगदलपुर से काम शुरू होना, प्रथम चरण में तो काम हो गया है, दूसरे चरण के लिए क्यों इतना लटका के रखा? देखिए, पहले जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में अभी वर्तमान में जो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार थी। अब जो है प्रदेश में और केंद्र में दोनों भाजपा की सरकार है। अब मोदी जी खुद ही बोलते हैं डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम विकास चौगुना करेंगे। मेरा मोदी जी से आग्रह है, निवेदन है, गुजारिश है, गुहार है, बस्तर वासियों की सुनिए प्रधानमंत्री जी, और कम से कम बस्तर वासियों की ये लंबित मांगे हैं। आपको बता दूं, सन 72 में प्रकाश चंद्र सेठी जी थे, उस समय जगदलपुर दलीरा हजारा रेल लाइन का नींव रखा गया था। उस वक्त रखा गया था 1972 में, जब प्रकाश चंद्र सेठी जी थे। किशोर पारक जी को भी ये जानकारी है। और उस दौरान जो है बाकायदा सर्वे भी हुआ था लाइन का। उसके बाद से वो प्रक्रिया को ठंडी बस्ती में डाल दी गई। मैं किसी सरकार को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये आग्रह है कि भाई आप इतना विलंब किए, अब तो डबल इंजन की सरकार, आप खुद बोलते हैं डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास पर विकास होगा। मेरा बार बार प्रधानमंत्री, रेल मंत्री से आग्रह है, जगदलपुर वासी, बस्तर वासियों को रावघाट लाइन दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए। अगर हमको बस्तर का विकास चाहिए, जब तक रेल लाइन का सुविधा नहीं होगा कहीं का कोई विकास नहीं होगा। रेल लाइन से विकास संभव है। तो अगर जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन की सुविधा मिल जाती है तो बस वाकई में डबल इंजन की सरकार जो है वो ऐसा लगेगा बस्तर वासियों की ये अपने वादा पर जो खरा उतर दिए। देखिए, श्रेय लीजिए, हर एक पार्टी आती है तो श्रेय लेती है कि हमने ये काम कर दिया, हमने बस्तर को रेल दे दिया। आप श्रेय लें, लेकिन श्रेय लेने से पहले काम करके दिखा दें, उसके बाद से आप श्रेय लें। ये तो जनता भी आपको श्रेय देगी और आशीर्वाद भी देगी। रेल लाइन क्यों रुका हुआ है,
रावघाट रेल लाइन, क्या ऐसा विवाद था, इसकी जानकारी देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं डबल इंजन सरकार की जो बात हो रही थी उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपने जनता से ये सिफारिश की थी, एक विनती की थी भाजपा ने कि यहाँ पे आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम यहाँ पे विकास का काम करेंगे। तो जनता ने अपना काम कर दिया है, अब आपका समय आया है, आप जनता का काम करें। दूसरी बात, जो इस रेल लाइन की जो बात है, ये दिल्ली राजहरा से जगदलपुर तक की 235 किलोमीटर की टोटल रेल लाइन है और जिसपे 90 किलोमीटर का काम हो चुका है। और देखिए, 90 किलोमीटर का जहां तक काम हुआ है वो रावघाट है। रावघाट में इनके आयरन ओर के माइंस हैं और इसके पीछे पीछे सीधी सी मंशा ये है कि वहां तक का काम करके इन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांट दिया। रावघाट से दिल्ली राजहरा को अलग कर दिया और आगे का जो जगदलपुर तक का हिस्सा है वो अलग कर दिया। तो सीधी सीधी मंशा जो समझ में आ रही है यहाँ पे लोगों को, और उनके काम से स्पष्ट है कि इनको आयरन ओर से ज़्यादा मतलब है, जनता की सुविधा से कम मतलब है। और वहाँ से उन्होंने आयरन ले जाने के लिए अपनी सारी व्यवस्था कर ली, इनको सारे एनओसी मिल गए, सारी जो एकदम मतलब जो कठिन या एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि बहुत सारी समस्याएं हैं, उस क्षेत्र में भी इनकी रेल लाइन बन गई और अब पटरी जो है ट्रेनें चालू हो गई है। तो उसके बाद इधर की जो हिस्सा था जो रावघाट से जगदलपुर का, उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2015 में यहाँ पे घोषणा की थी कि ये रेल लाइन शीघ्र शुरू होगी और 2022 तक जगदलपुर में आके यहाँ पे ट्रेन खड़ी हो जाएगी। मगर आज 2024 हो गया और उसमें 1 इंच भी काम नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा दुखद बात है कि प्रधानमंत्री की घोषणा को भी रेल मंत्रालय इतना गंभीरता से नहीं ले रहा है और उसे यूं ही मतलब टाल दिया है और इन्होंने 1 इंच भी काम नहीं किया है। तो यही कारण है कि ये जो काम है वो अब तक अटका हुआ है और इसको 2 चरणों में बांटकर इन्होंने सीधा सीधा यहाँ की जनता के साथ भेदभाव और पक्षपात किया है। देखिए, एक और वजह है कि जब जिस रोड से ये रेल लाइन गुजर रही है वहाँ पर जो मुआवजा देने की बात थी, उस मुआवजा में कई बंदरबाट हुए, करोड़ों रुपए के घपले हुए। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मामला तो कोर्ट का है, वो सरकार निपटेगी, लेकिन काम को दूसरे तरीके से किया जा सकता है। अगर ये सरकार चाहे तो बिल्कुल संभव हो सकता है। जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि प्रधानमंत्री जी वंदे भारत वंदे भारत जो नई ट्रेन दी है और इसके अलावा एक अमृत भारत ट्रेन, ये 2 नई ट्रेनें दी हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि बस्तर से दिल्ली तक अमृत भारत ट्रेन की सौगात दीजिए और एक बस्तर से बिलासपुर तक ये वंदे भारत की सौगात दीजिए। कम से कम एक ट्रेन जो है दिल्ली वाली वो साप्ताहिक चले और आपका जो बिलासपुर वाली जो ट्रेन है उसको त्रैसाप्ताहिक करे, तो कम से कम बहुत सारी समस्या बस्तर वासियों की दूर हो जाएगी। मेरा प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री से आग्रह है, थोड़ा सा बस्तर की तरफ नज़र को इनायत कीजिए और बस्तर वासियों के लिए कुछ कीजिए। क्या अपील करना चाहेंगी आप? जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। बस्तरवासी सब एकजुट हो गए हैं और बार बार बात हो रही थी कि केंद्र में भी और प्रदेश में भी स्थिति निर्मित हो गई है, तो जो आपने बोला है उसको पूरा करिए। काम में तेजी आना चाहिए, क्या अपील करती हैं आप? देखिए, यहाँ पे जो 2-4 ट्रेन भी कभी कभार चल जाती है, संबलपुर, राउरकेला, हीराखंड, जो कुछ भी, वो भी बोगदा में फंस जाती है। बोगदा में मिट्टी भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ गिर जाते हैं। अब मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि बीमार पेशेंट ट्रेन में बैठ गया है लेकिन वो गाड़ी नहीं जा रही है, उसकी जान की सांस के लाले पड़े हैं। तो भाई, आप वो सब करने के अलावा जो चल रहे हैं रास्ते उसको तो दुरुस्त कराइए। कम से कम वो तो आपके हक में है, आपके तो पोजीशन में है, आपके अधिकार में है। आपने भी कहा मुआवजा वाली बात, वो कोर्ट कचहरी का बात है, आपने एकदम सही कहा, लेकिन ये मुआवजा कोर्ट कचहरी का कोई बहाना यहाँ नहीं चलेगा। दरअसल आप काम करने के लिए इरादा मजबूत नहीं बना रहे हैं। आप जब इरादा मजबूत करेंगे, जो बना बनाया रास्ता है उसको ठीक करिए और आगे की कार्रवाई जल्दी से जल्दी करें। और मैं फिर से कहूँगी, अपील करूँगी कि लोकसभा चुनाव के पहले आप ये करके दिखाइए, क्योंकि जनता की इच्छा बहुत बढ़ गई है और आप उसका मान रखना ही पड़ेगा। देखिए, बस्तर की जो सांसें हैं, जगदलपुर बस्तर में ये सांसें थम जाती हैं। वजह क्या है?
कि हमारे पास वो सुविधा नहीं है। हमारे पास एक ही मार्ग है, जो कि कभी केशकाल घाट जाम हो जाता है तो रास्ते में ही कोई जवान दम तोड़ देता है, तो कोई बीमार व्यक्ति आधे रास्ते में ही दम तोड़ देता है। विशाखापट्टनम का जो रास्ता है, जो ट्रेन का सौगात यहाँ से मिला ज़रूर है, लेकिन यहाँ भी जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। कभी ट्रेन डिरेल हो जाती है तो कभी भूस्खलन का सामना यात्रियों को करना पड़ता है, मरीजों को करना पड़ता है। नक्सलवाद का समस्या तो काफ़ी ज़्यादा बस्तर में काबिज है और आए दिन मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट की खबरें आती रहती हैं। जवान जख्मी होते हैं, लेकिन उनका इलाज बस्तर में नहीं संभव है। ये रायपुर रिफ़र किया जाता है या फिर विशाखापट्टनम तो जवान नहीं जाते, मरीज जरूर जाते हैं। रायपुर रिफ़र करने के लिए मात्र एक सुविधा है, हालांकि एयर एम्बुलेंस के ज़रिए ज़रूर लिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन आम जनता के लिए क्या है व्यवस्था? रेल लाइन अगर जुड़ती है तो काफ़ी सारा सुविधा बस्तरवासियों को मिलेगा, बस्तरवासियों की सांसें बढ़ जाएंगी। उम्मीद यही जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसका काम शुरू हो, ताकि बस्तरवासियों में एक उम्मीद जगे कि हाँ, लोकसभा चुनाव आ रहा है और जिस तरीके से भाजपा वादा की थी वो अपने वादे पर खरा उतर रही है। न्यूज़ 24 भी ये अपील करता है कि रावघाट रेल लाइन जगदलपुर से जोड़ा जाए, ताकि बस्तरवासी इसका लाभ, इसका सुविधा ले सकें। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।